बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रियाज़ कुरैशी, उर्दू टीचर, ब्रिटेन इंटरनेशनल स्कूल से। टेस्ट डिस्कशन बेटा, 6 जुलाई 2020 को जो आपका टेस्ट होना है, टोटल नंबर 30। पहला सवाल मारूज़ी, सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के हवाले से ये सवाल है। मैदान करबला की ज़मीन पर क्या बरस रहा था? तो राइट ऑप्शन सही इसका जवाब बेटा आग। दूसरा सवाल, नज़्म मैदान करबला की शिद्दत कैसी है, यानी सिन्फ के एतबार से, हैयत के एतबार से? मुखम्मस, मुसद्दस, मुअर्रा, आज़ाद? तो मुसद्दस। मीर अनीस शायर हैं, कसीदा गो, नात गो, मरसिया गो, गज़ल गो? तो यहाँ पर जवाब जो है बेटा मरसिया गो। रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और आसमान था सब्ज़, नीला, जर्द या सुर्ख? तो राइट ऑप्शन जर्द। सवाल नंबर 5, यकनाशुद डैश है बेटा, तो राइट ऑप्शन जो है दो शुद्ध। इसके बाद सवाल नंबर 6, दिन की मिसाल शब स्याह होने की वजह क्या है? आफताब की हिद्दत। सवाल नंबर 2, इशार की तशरीह। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, शायर मीर अनीस। इसका जस्ट जो है वो आपको मफ़हूम बताया जाएगा। वो लू आफताब की हिद्दत, वो ताब तब। वो लू यानी वो गर्म हवा, वो आफताब की हिद्दत, आफताब यानी सूरज की तपिश, वो ताब तब उसकी चमक दमक। काला था रंग धूप से, यानी धूप से दिन का रंग जो है वो काला हो गया था। मिसाल शब यानी शब की मानिद यानी रात की तरह, जिस तरह रात काली होती है इसी तरीके से दिन भी जो है वो जलकर धूप की वजह से काली हो गई थी। दूसरा शेर, खुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। खुद नहर अलकमा यानी अलकमा नामी जो एक नहर जो वहाँ से गुज़र रही थी मैदान करबला के पास से, उसके भी जो है वो लब सूखे हुए थे। लब से मुराद नहर के किनारे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसके किनारे भी जो है वो खुश्क हो चुके थे, सूख चुके थे। खैमे जो थे हबाबों के, बच्चों के, छोटे बच्चों के, हबाब बुलबुले मुराद लिया गया है, छोटे बच्चे, आल ख़ानदान। तब थे सब के सब, यानी सब के सब जो है वो तप रहे थे गर्मी की वजह से, तपिश की वजह से, लू की वजह से। आब खून को खल्क तरसती थी खाक पर। आब खून यानी ठंडा पानी, ठंडे पानी को जो है वो खाक पर यानी ज़मीन पर जो खल्क थी, मखलूक थी, वो सब की सब जो है वो ठंडे पानी के लिए तरस रही थी। गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर, यानी महसूस ही होता था जैसे कोई हवा से आग बरस रही हो, यानी जब हवा चलती थी तो महसूस होता था जैसे कोई आग जो है वो जल रही है और वो जिस्म को झुलसा रही है। शेर नंबर 4, गुरदाब पर था शोला जवाला का गुमा। गुरदाब यानी पानी का भंवर, पानी का भंवर ये महसूस होता था जैसे कोई शोला जवाला है, यानी आग का गोला। पानी जो है वो नहर में जो है वो जब पानी चलता था तो भंवर जो है यानी उसका पानी का घूमना जो है महसूस ही होता था जैसे कोई आग का गोला घूम रहा हो। अंगारे थे हबाब तो पानी सरर फिजा। अंगारे थे हबाब, हबाब यानी बुलबुले, नहर के पानी के जो बुलबुले थे महसूस क्या होते थे जैसे कोई शरर फशा यानी चिंगारियाँ या कोयले जो हैं वो रखे हुए हों। मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबान। मौज यानी लहर, लहरों की भी जो है वो ज़ुबान बाहर आ गई थी। किस वजह से? गर्मी की वजह से।
तय पर थे सब निहंग, निहंग यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ भी जो है वो पानी की गहराई में थे। मगर थी लबों पे जान, यानी लबों पर उनके जान थी, यानी मरने के करीब थे। किस वजह से? गर्मी की शिद्दत की वजह से। सवाल नंबर 3, सवालात के जवाबात। पहला सवाल है, परस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी? परस्तान के फलों की ख़ास बात ये थी कि जब सैयदानी भी एक फल तोड़ती तो दूसरा निकल आता। फलों कलियों को चखा तो मिठाइयाँ मालूम होती थी। सवाल नंबर 2, मीर अनीस का असल नाम क्या था? मीर अनीस का असल नाम सैयद बब्बर अली था। फिर इसी तरीके से सवाल नंबर 4 जो कि तफ़हीम इबारत नंबर 3 बनती है बेटा, गालिब ने अलकाब व अदाब मिजाज पुरसी खैरत नगारी का कदीम दस्तूर जिसे सर मुतजाविज़ करना रवा ना रखा जाता था बिल्कुल तर्क कर दिया, छोड़ दिया। ये बात नहीं कि ये बातें लिखते ही ना थे, मगर इन कायदों और इनकी तरतीब के पाबंद ना थे। अलकाब व अदाब बिल्कुल छोड़ देते, अव्वल सतर से यानी पहली लाइन से मजमून लिखना शुरू कर देते। कभी लिखते तो नए मुख्तसर मौजू अलकाब लिखते थे, मसलन मियाँ, बरखुरदार, बंदा परवर, महाराज, पीरो मुर्शद, भाई साहब। इससे ज़्यादा लिखा तो मेरी जान के चैन, मियाँ सरफराज हुसैन, मेरे मेहरबान, मेरी जान, मिर्ज़ा तफ्ता सुखनदान। कभी ये सब गायब यानी नहीं लिखते थे और ख़त इस तरह शुरू करते, साहब तुम क्या चाहते हो, या लिखते मार डाला तेरी जवाब तलबी ने। इसी तरह दुआ, सलाम, अपना नाम, तारीख़ तहरीर करने में भी कोई पाबंदी ना थी। इसी पैराग्राफ के हवाले से कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, आपके ख्याल में ख़त के ज़रूरी अज्जा कौन से? ज़रूरी अज्जा से मुराद कौन से ज़रूरी हिस्से हैं? तो इसमें जो है बेटा ज़रूरी अज्जा में नंबर 1 मकाम रवानगी और तारीख़, दूसरा है अलकाब व आदाब, तीसरा है ख़त का मजमून, चौथा है इख्तिताम मकतूब, नंबर 5 पर है मकतूब निगार का नाम, नंबर 6 पर है मकतूब अलैह का पता। सवाल नंबर 2, आपने मिर्ज़ा गालिब के खतूत पढ़े, उनकी ज़ुबान कैसी थी? मेरे ख्याल में जवाब में है बेटा, मेरे ख्याल में मिर्ज़ा गालिब के खतूत को उनके नसर में ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। उन्होंने खतूत में सादा बयानी और मकालमाती अंदाज़ को मुतारिफ़ कराया, इसलिए मिर्ज़ा गालिब के खतूत को जदीद उर्दू ज़ुबान की बुनियाद करार दिया जाता है। सवाल नंबर 3, हामिद हसन कादरी ने गालिब की मकतूब निगारी की जो खसूसियात बयान की हैं उनका खुलासा यानी उसके बारे में लिखिए। जो खसूसियात हामिद हसन कादरी ने लिखी हैं वो लिखते हैं कि गालिब के लिखने का अंदाज़ ऐसा है कि गोया 2 अफराद आमने सामने रूबरू बैठे हुए हों, बातें कर रहे हों। सादा और आसान इबारत लिखते और मकालमाती अंदाज़ की उन्होंने अपनी नसर में खूबसूरती पैदा की। दस्तूर, कदीम दस्तूर मकतूब निगारी से क्या मुराद है? यानी पुराना अंदाज़ जो है वो ख़त लिखने का क्या है? कदीम दस्तूर निगारी में अलकाबात तवील और मुश्किल होते, मुश्किल ज़ुबान होती, अदबी दबदबा कायम करने की कोशिश की जाती थी, भारी भरकम मुहावरात का इस्तेमाल किया जाता था कसरत से। ख़त नेक्स्ट बेटा, ख़त क्यों लिखा जाता है? ख़त एक दूसरे के हालात के आगाही के लिए लिखा जाता है, एक दूसरे से वाक़फ़ियत हो, जान पहचान भी हो, उसके हालात से आगाही हो, और इसको आधी मुलाकात भी कहा जाता है। सवाल नंबर 6, इस इबारत का मौज़ू उन्वान गालिब का नसरी असलूब है। ठीक है बेटा, ये आपका टेस्ट जो है डिस्कशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।